उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को लेकर लगातार राजनीति गर्म है। साफ तौर से आज उपाध्यक्ष पद के लिए उनका जिस तरीके से नामित की गई थी, उसके बाद आज वो ज्वाइन करने नहीं पहुंची और महिला अध्यक्ष जो है उन्होंने भी कहा कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मिली कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनकी बातचीत भी अपर्णा यादव से हुई और उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। हम उनसे ही पूछते हैं आखिर किस तरीके की बातचीत और क्या रहा। दयाशंकर जी, जिस तरीके से उपाध्यक्ष पद दिया गया और उसके बाद आज ज्वाइनिंग भी थी, नहीं पहुंची और फिर लगातार पहले बेबी रानी मौर्य ने बातचीत की, फिर आपने भी, क्या क्या बातचीत हुई, किस तरीके से? नहीं, हमारी कोई इस तरह की नहीं मुलाकात हुई थी हमारी उनसे। और वो एक अच्छी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चुनाव में भी उन्होंने बहुत, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, उन्होंने बहुत ही एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। जब से पार्टी में आई हैं, पार्टी के लिए लगातार काम कर रही हैं। क्या नाराज़गी उनकी है जाहिर? क्या वो शीर्ष नेतृत्व से बात कर रही हैं? इसी क्रम में आप भी गए थे कि कुछ बात करने उनसे कि कुछ चीज़ें सही है? देखिए, अपर्णा यादव जी पद के लिए भाजपा में नहीं आई हैं। वो जिस परिवार से आई हैं, उस परिवार में लंबे समय तक राजनीति हुई है और उनके लिए कोई ऐसा पद का सवाल ही नहीं है कि पद कोई छोटा हो, बड़ा हो, या इस तरह का कोई सवाल नहीं है। वो पार्टी के लिए काम करने के लिए आई हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी एक विरासत को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। वो पद का के लेकर के कभी वो नाराज़ नहीं हो सकते। तो क्या वो उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन करेंगे या अभी कुछ संभावनाएं लग रही? क्योंकि आपसे जब बातचीत हुई होगी तो उन्होंने कुछ तो साफ कहा होगा। नहीं, जरूर पार्टी का जो भी निर्देश रहा है आज तक उन्होंने पालन किया है। जहाँ भी पार्टी ने उनको लगाया है, चाहे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, या पार्टी के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों में, वो सदैव जाती रही हैं और बहुत ही एक अनुशासित तरीके से पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी वो पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। शीर्ष नेतृत्व से भी क्या बातचीत हुई है उनकी दिल्ली में कि इस पद को लेकर या नाराजगी को लेकर? नहीं, मेरे ऐसे कोई जानकारी नहीं है। हम लोग भी तो ये मीडिया के महल द्वारा ही जानकारी प्राप्त हुआ कि वह उनका मनोनयन हुआ है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो भी दायित्व आज तक पार्टी ने उनको दिया है उसको काम उन्होंने किया है। लेकिन विपक्ष में अखिलेश यादव खुद भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं है जो ओबीसी से हैं या पिछड़े हैं, इस तरीके से, क्योंकि उनको सिर्फ दिखावा दिया जाता है, उनको पद नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी इनडायरेक्टली उन्होंने ट्वीट करके कही है। हमारे देश के सर्वोच्च नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता किस जाति के हैं? अखिलेश जी के ही जाति का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किस जाति के हैं? हमारे पार्टी में अधिसंख्य नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हों, धर्मपाल सिंह जी हों, स्वतंत्रदेव सिंह जी हों, दर्जनों आप नाम लेंगे तो किस जाति के हैं? वो किस इनके अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे, लोकसभा में 5 टिकट दिए, अपनी जाति के दे दिए। तो ये लोग अपने घर परिवार से बाहर नहीं निकलते हैं। जाति को भी देंगे तो अपने पहले परिवार के बारे में सोचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर समाज का, हर क्षेत्र का, हर तरह के कार्यकर्ता हैं और अपने काम के बल पर, पार्टी में अपनी प्रतिबद्धता के बल पर वो आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य परिवार के और आज जो है देश के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आज देश की प्रथम नागरिक हैं। समाज के अंतिम पावदान पर खड़ी एक महिला संघर्ष के बल पर आज देश की राष्ट्रपति हैं। तो ये किस विचारधारा से आई हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से। समाज के हर वर्ग को सम्मान कहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी में, और दलों में जिस समाज के लिए वो पार्टी बनी है उस समाज को भी सम्मान नहीं मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश जी क्या घोषणा कभी कर सकते हैं क्या कि कभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इसका मुख्यमंत्री कोई मुलायम सिंह जी के परिवार से बाहर का व्यक्ति होगा, या उसका कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके परिवार से बाहर का व्यक्ति होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो हर 3 वर्ष के बाद एक नया अध्यक्ष बनता है। सत्ता में भी कोई रहता है तो कोई ये नहीं है कि वो परमानेंट है। आज जो सत्ता में है कल नहीं है, कल संगठन वाला सत्ता में आता है, सत्ता वाला संगठन में जाता है। ये कभी स्थिति क्या समाजवादी पार्टी में किसी को मिल सकता है क्या? या समाजवादी पार्टी में काम करने वाला कोई कार्यकर्ता
कभी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पार्टी का सपना देख सकता है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वार्ड में काम करता हो, बूथ पर काम करता हो, वो भी ये सपना देखता है कि कल हम मुख्यमंत्री बनेंगे, परसों हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये सपना केवल भारतीय जनता पार्टी में है, न कांग्रेस पार्टी में है, न समाजवादी पार्टी में है, न या देश की और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय दल पर काम कर रही हैं। वो एक केवल परिवार की पार्टी है, वो एक जाति की पार्टी भी नहीं है। उस जाति का भी कोई कार्यकर्ता ये सपना नहीं देख सकता कि उस पार्टी के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन भाजपा में हर कार्यकर्ता ये सपना देखता है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और विधायक और सांसद हर तरह के सपने देखते हैं। इसलिए अखिलेश जी का ये बयान गलत है। वो पहले अपने पार्टी में लोकतंत्र लाएं, तब दूसरे को सीख देने की कोशिश करें। सर, आखिरी सवाल एक इनकाउंटर पे भी ले लेते हैं। सुल्तानपुर में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ, आरोप ये लगा कि एक जाति विशेष के लोगों को भी इनकाउंटर किया जाता रहा है। अखिलेश यादव ने खुद इस बात को कहा है, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, काउंटर कोई जाति विशेष नहीं, अपराधी का काउंटर हुआ है, और अब तक उत्तर प्रदेश में अपराधियों का काउंटर होता है। जो हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए जो दुर्दांत बने हुए हैं, उनका काउंटर होता है। जिसके लिए वो कह रहे हैं, वो दिन दहाड़े दुसाहस किया, एक ज्वेलरी की दुकान में घुस करके मीडिया के माध्यम से पूरा देश ने देखा कि किस तरह से उन्हें लूट की, और उन पर जब प्रशासन का, कानून का जब डंडा चला तो भागते रहे। 1 लाख का इनाम घोषित हो गया। 1 लाख इनाम कब घोषित होता है? जब अपराधी न्यायालय में शरण नहीं लेता है, और उसके बाद पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। कोई जाति पूछ करके नहीं होता है। किस जाति के बदमाश थे जिन पर काउंटर नहीं हुआ है? कोई ऐसी जाति बची नहीं होगी जिसके अपराधी होंगे या जिनका काउंटर न हुआ हो। तो ये जाति के इस तरह के बोल करके ये सब विवश पैदा करने की कोशिश हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राजा स्थापित है। कोई भी अपराधी है यदि इस तरह के बर्दाश्त करेगा तो उस पर सरकार सख्त है और अपना कानून काम करता है। इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप सरकार का नहीं है। उनके सरकार में लखनऊ के राजधानी में पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था, उनके कार्यकर्ता घसीटते थे। आज ये हालत नहीं है। आज एक सिपाही को भी गिरबान पकड़ेंगे तो कलेजा निकाल लेगा। धन्यवाद। तो दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री साफ तौर से मानना है कि उनकी मुलाकात अपर्णा यादव से हुई, बातचीत हुई है। हालांकि वो ज़रूर ज्वाइन करेंगी, और विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि सम्मान नहीं है चाहे ओबीसीज़ का, इसको लेकर पहले खुद वो अपनी पार्टी देखें, उसके बाद दूसरे पर उंगली उठाएं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।